उस कंडीशन में ड्यूरिंग लेबर जब हमारे साथ बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही हो, तो उस कंडीशन में अर्ली डिसिलरेशन होती है, लेकिन ये नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल कब होती है? जब हेड कंप्रेशन हो। अर्ली डिसिलरेशन एक नॉर्मल है जब पेशेंट या मदर लेबर में हो, ठीक है। उस दौरान अगर अर्ली डिसिलरेशन हो रही हो, दैट्स इन नॉर्मल कंडीशन। अगर हेड कंप्रेशन हुई हो, तो उस कंडीशन में नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में अर्ली डिसिलरेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने वेरिएबल डिसिलरेशन पढ़ा था। वेरिएबल डिसिलरेशन कौन कौन सी कंडीशन में होती है? मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में, या ईसीवी में, एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन में, ठीक है। वेरिएबल डिसिलरेशन कौन कौन सी होती है? MgSO4 एंड ईसीवी वेरिएबिलिटी, सॉरी ईसीवी सिफिलिक वर्जन में। इसके अलावा लेट डिसिलरेशन कौन सी कंडीशन में होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन एस्फिक्सिया, यूटेरोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, जो कि एब्रप्टो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, इन चीजों की वजह से भी हमारे साथ लेट डिसिलेशन होती है। इसके अलावा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, और इसके अलावा फीटल डिस्ट्रेस या ऑक्सीटोसिन, ये लेट डिसिलेशन की काजेज बहुत ज्यादा है। अर्ली की याद रखिए, अर्ली की क्या है? हेड कंप्रेशन है, ठीक है। और वेरिएबल की क्या है? MgSO4 प्लस ईसीवी। बाकी सब जितनी काजेज हैं वो किसकी हैं? लेट डिसिलेशन है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पेशेंट, ये 55 नंबर स्लाइड अभी हम पढ़ रहे हैं। पेशेंट विद डिसिलिरेशन एंड एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीटोसिन डेवलप माइल्ड ब्लीडिंग एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शो ऑक्सीटोसिन नहीं हो को, रही आपकी। जी जी, क्वेश्चंस नहीं शो हो रहे। नहीं हो रहे, एक मिनट। अच्छा, अब शो हो रही है? हेलो, अब शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद डिसिलेशन, ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये 55 नंबर स्लाइड है। ओब्स गायनी में पेशेंट विद डिसिलेशन एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीटोसिन डेवलप माइल्ड ब्लीडिंग एंड डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन को क्यों, आप ऑक्सीटोसिन को क्यों स्टॉप कर रहे हैं? इवन दो कंट्रैक्शन डिक्रीज, बट अब आंसर में ये देखिए, आंसर को देखिए, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप किया और सी सेक्शन क्यों? क्योंकि डिसिलरेशन हो रही है। क्यों हो रही है? विद एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, ठीक है। दोनों काज हो सकती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से भी हो सकती है और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे साथ डिसिलरेशन आ रही हो, तो फिर वही चीज, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन या मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप करेंगे और सी सेक्शन करेंगे। प्राइमरी ग्रेविटा इन स्टेज 2 ऑफ लेबर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। शी टुक एन एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, व्हाट टू डू नेक्स्ट? देखिए, कल ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ दोबारा आ गया। मैंने बताया भी था, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलोंग हो जाए, ठीक है, 3 घंटों से ज्यादा फॉर प्राइमरी ग्रेविटा, अगर 2 घंटों से ज्यादा हो जाए और मल्टीपेरा, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविटा है और 3 घंटों से ज्यादा टाइम हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या होता था? डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, सॉरी, डिलीवरी ऑफ द फीचर्स, ठीक है। तो अब ये प्रोलॉन्ग हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे कि यूट्राइन कंट्रैक्शन एडिक्वेट है या नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, हेड इंगेजमेंट हुई है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर हेड इंगेज है, यूट्राइन कंट्रैक्शन सही हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब अगर यूट्राइन हेड इंगेज है, अब और सॉरी, फीटल हेड इंगेज है, यूट्राइन कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, इनएडिक्वेट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है। अब
अगर यूट्राइन हेड इंगेज नहीं है, सो फीटल हेड इंगेज नहीं है, यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। समझ आ गई ना इस चीज की? ये नीचे लिखा है यहाँ पे, शायद आप लोगों को समझ आ गई। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा उसमें सेकेंड स्टेज मोर देन 3 आवर्स ज्यादा हो जाए 3 घंटों से, फिर हम क्या करेंगे, अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन एडिक्वेट हो और फीटल हेड एंगेज हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन ना हो रही हो और फीटल हेड एंगेज है, तो उस कंडीशन में हम ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर ना फीटल हेड एंगेज है ना यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लेडी इन लेबर, सीटीजी इज रीअश्योरिंग विद कंट्रैक्शन ऑफ गुड क्वालिटी, देन सडन। मैं इस चीज को थोड़ा नहीं, तो एक मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, चलो, बस स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, क्या ये पढ़ रहे थे कि यूट्राइन फीटल डिमाइस, से क्वेश्चन पढ़ रही हैं? प्लस डीआईसी सर्विक्स इज डायलेटेड 6 सेंटीमीटर विद लेबर। डीआईसी है, इवन दो सर्विक्स डायलेटेड है, लेकिन डीआईसी है और यूट्राइन फीटल डिमाइस भी हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट एंड लेबर विद 5 सेंटीमीटर सर्विक्स आफ्टर 5 आवर्स। ये किसका ऑन है, ऑफ कर दें। इंट्राट्रांसमिटल डिवाइस अच्छे तो हमने पढ़ दिया। पेशेंट इन लेबर विद 5 सेंटीमीटर सर्विक्स आफ्टर 5 आवर्स, स्टिल नो चेंज, fetal head +1, CTG is reassuring and shows good uterine contraction, what is the management? देखिए, fetal head engage हुआ है, कि +1 स्टेशन हो, +2 स्टेशन हो, +3 हो, और यूट्राइन कंट्रेक्शन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हर 2 घंटे बाद चेक करेंगे। ठीक है। और ये तो फर्स्ट स्टेज में है, यूट्रस 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो इसलिए अभी सेकंड स्टेज स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। और फर्स्ट स्टेज भी अगर मल्टी पैराटीन मोर देन 14 आवर्स हो जाए, तो उसको हम फिर प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। अगर नैली पैराटीन मोर देन 20 आवर्स हो जाए, तो उसको हम प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होती थी,
सर्वाइकल डायलेटेशन होती थी, उसमें दो फेजेस थी, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज। तो लेटेंट फेज में सर्विक्स डायलेटेशन होती थी फ्रॉम 0 to 6 सेंटीमीटर, एक्टिव फेज में क्या होती थी फ्रॉम 6 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये जो सर्विक्स डायलेटेशन है मोर देन 14 आवर से ज्यादा हो जाए इन मल्टीपेरिड, अगर मोर देन 20 आवर्स हो जाए इन मेलिपेरिड, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या बोलेंगे कि प्रोलॉन्ग फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे फीटल हेड एंगेज है और 5 घंटे हो गए हैं, सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो हम 2 घंटों के बाद रीचेक करेंगे। कीज ऑफ लेबर effacement 50%, cervical dilatation 2 centimeter, CTG reassuring, mother vital stable. How to confirm the situation? हर 2 घंटे बाद हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि 50% एफेसमेंट हो चुकी है और 2 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो चुका है, तो हम भी अश्योर करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे हर 2 घंटों के बाद, क्योंकि मदर भी वाइटली स्टेबल है। CTG 1 hour, one variable deceleration about primary gradient of 5 centimeter in the fetus is on station 0 with cephalic presenting part in this state for 4 hours even the oxytocin had been taken. What is the management? देखिए ये अभी आपको बता रहे हैं ना, CTG पे क्या रहा है वेरिएबल डिसिलरेशन, ये क्या है वेरिएबल डिसिलरेशन। वेरिएबल डिसिलरेशन किस वजह से आती है आज हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल डिसिलरेशन या डिसिलरेशन ये ऑक्सीटोसिन मैग्नीशियम सल्फेट इन चीजों की वजह से भी हो सकती है, तो अब हम क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। Question gives detail about patient term for delivery cervix open effaced, what should be given? यानी सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो चुका है, सर्विक्स कंप्लीटली इफेस्ड हो चुका है, ओपन है, तो हम देखेंगे अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन ना हो रही हो तो फिर हम क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रही हो और फीटल हेड इंगेज ना हो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फिर सी सेक्शन पे जाएंगे। नीचे आ जाए G5 before she is fully effaced, cervix rippling station -3, -3 यानी इंगेज नहीं हुआ। इंगेज कब होता है जब स्टेशन 0 पे आता है, +1 पे आता है, +2 पे आता है, तो वो इंगेज होता है, ठीक है। यूर एक्शन हम क्या करेंगे सी सेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि फीटल हेड इज नॉट इंगेज, ठीक है। Pregnant lady with 6 centimeter and 80% effacement rupture membrane in head station +1। अब ये क्या है 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है और क्या है स्टेशन 1 है, फीटल हेड यानी इंगेज्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे एक्टिव यूट्राइन कंट्रैक्शन को देखेंगे। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन ना हो रही हो इनएडिक्वेट हो तो हम ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इन प्रेग्नेंट लेडी 39 वीक with effacement 90% in cervix dilatation 2 centimeter, what is your most appropriate action? तो 39 वीक कंप्लीट है, इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। Patient in labor room 6 centimeter effacement 70% for 4 hours, CTG fetal acceleration and no maternal contraction management क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन देंगे। ये क्वेश्चंस कंप्लीट सिनेरियो होती भी नहीं है, ये जब हम ये कर लेंगे ना फिर आप लोग खुद स्पेशल फाइल पढ़ेंगे ना, स्पेशल फाइल्स में ये है कि प्रॉपर एमसीक्यूज दी हुई है, तो वहाँ उन एमसीक्यूज को करने के बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। ये जो आला फाइल्स है इनको सही तरह करने के बाद वो स्पेशल फाइल आप 10 to 12 डेज में कर सकते हैं। Post date will be closed cervix, hard and non effacement. Fetal heart was all normal, contraction was normal. Posterior of face filled. Innovation when start prostaglandin gel to induce labor fetal heart drop. तो हम क्या करेंगे ये fetal heart drop हुआ तो आपकी नेक्स्ट क्या कंसीडर करेंगे असेसमेंट फॉर कोड प्रोलेप्स। कोड प्रोलेप्स हो जाए, कोड प्रोलेप्स की वजह से भी हमारे साथ क्या होती है फीटल हार्ट ड्रॉप होती है, ठीक है, यही क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट patient labor with 6 centimeter effacement 70% of 4 hours CTG fetal acceleration and no maternal contraction। maternal contraction नहीं हो रही तो contraction ना हो रही तो फिर हम क्या करेंगे ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है।
और ये यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे फीटल हेड एंगेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम अ, बाकी चीजें क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे हम असिस्टेड डिलीवरी क्यों नहीं करवा रहे, वैक्यूम या विंडोज डिलीवरी क्यों नहीं करवा रहे? कैन एनीबॉडी टेल मी? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेना कि आपको बताएं कि आपको बताया कि 70% फॉर 4 आवर्स, यानी मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कितनी घंटी लगती है, अगर 14 आवर से ज्यादा हो जाए इन मल्टी पेरेंट, अगर मोर देन 20 आवर हो जाए इन प्राइमरी ग्रेविडा, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या बोलेंगे कि प्रोलॉन्ग। यहाँ पे तो अभी 4 घंटे हो गए, 4 घंटों में 70% एफिशिएंट हो चुकी है, 76 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है इस सर्विस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, और यहाँ पे बताया कि सीटीजी फीटल एक्सीलरेशन इन नो मैटरनल कंट्रैक्शन, मैटरनल कंट्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, मैटरनल कंट्रैक्शन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ये फीटल हार्ट एक्सेलरेट कब होती है, फीटल हार्ट एक्सेलरेट तब होती है, यानी फीटल हार्ट की हार्ट बीट तब तेज होती है जब यूट्राइन कंट्रैक्शन कम होती है। कल मैंने वो जो ग्राफ दिखाया था ना, उसमें क्या होता था, कंट्रैक्शन की पीक ऊपर जाती थी और फीटल हार्ट नीचे ड्रॉप होती थी, मिरर इमेज शो करती है, यानी एट द सेम टाइम जिस टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है उसी टाइम फीटल हार्ट ड्रॉप कर जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं सीटीजी फीटल एक्सीलरेशन, यानी फीटल एक्सीलरेट हो रहा है, फीटल हार्ट एक्सीलरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि कंट्रैक्शन कम हो रहे हैं, कंट्रैक्शन लो हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट फीटल हार्ट एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे for maternal contraction. Pregnant 39 weeks presented to the outpatient department with abdominal pain on examination. Her os is closed, no effacement, no bleeding. देखिए हेक्सन ब्रेक कंट्रिक्शन इसको बोलते हैं या फॉल्स लेबर। जिस तरह प्लेयर्स ग्राउंड में आते हैं ना, वार्म अप करते हैं, सो लेबर के लिए भी इसी तरह यूट्रस वार्म अप करती है, ठीक है। लेबर एक्चुअल लेबर स्टार्ट होने से पहले कंट्रैक्शन होती है फीमेल को, लेकिन कोई ब्लीडिंग, कोई इफेसमेंट, कोई सर्वाइकल रिपनिंग नहीं होती, जस्ट पेन होती है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होती है। तो उसको हम फॉल्स लेबर या हेक्सन ब्रेक कंट्रैक्शन बोलते हैं। देखिए बुक में इसको हेक्सन ब्रेक कंट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए कोई साइन सिम्टम नहीं है, जस्ट एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं और टर्म पे पहुंच चुकी है, इसको हम हेक्सन ब्रेक कंट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे क्वेश्चन है ना लोचिया, लोचिया का, कि एक फीमेल है 20 डे पोस्टमार्टम पे, उसको ना येलोइश वाइट विजाइनल डिस्चार्ज हो रही हो, ऑर्डरलेस है, नॉन इची है, ये देखिए पहले ये देखिए 20 डे पोस्टमार्टम, और बता रहे हैं कि येलोइश वाइट विजाइनल डिस्चार्ज, ऑर्डरलेस, ठीक है, नॉन इची, नो पेन, नो डिस्कम्फोर्ट, सर्विसिंग इन नॉन टेंडर, मतलब कोई खास चीजें, तो ये हमारे साथ नॉर्मल होती है, नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होती है, जिसको हम लोचिया बोलते हैं, लोचिया। अगर ये जो डिस्चार्ज है ये हमारे साथ, ये जो इन्होंने दिया है ना वाइट, येलोविश वाइट डिस्चार्ज है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोचिया अल्वा बोलते हैं। अगर रेड हो उसको लोचा लोचिया रुब्रा बोलते हैं, अगर क्लियर हो उसको हम फिर बोलते हैं लोचिया सिरोसा, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल, किसी चीज की जरूरत नहीं है, नहीं होती, जस्ट शॉप करें। Patient after spontaneous vaginal delivery and episiotomy with 1 hour found to have blue swelling in the vagina. What is the best management? देखिए
आप एपिस्टोमी लेटरल मीडियल एपिस्टोमी कराते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों कराते हैं। टू फॉर एग्जांपल मैक्रोसोमिक बेबी होती है, तो उस कंडीशन में इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम स्मॉल वैजाइनल कैनाल, तो इसलिए उस कंडीशन में फिर क्या करते हैं, लेटरल मीडियो लेटरल एपिस्टोमी कट लगाती है, ठीक है, लेटरल की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मीडियो तरफ की तरफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि नीचे हम नहीं लगा सकते टू प्रिवेंट 4 डिग्री पेरिनियल टेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस कट को लगाने के बाद अगर पेशेंट आपको प्रेजेंट करे विद ब्लू स्वेलिंग इन द विजाइना, ठीक है, तो अब फिर हम देखेंगे कि ये जो स्वेलिंग है ये एक्सपेंड हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर इसकी साइज ज्यादा हो या एक्सपेंड हो रही हो तो उस कंडीशन में हम फिर सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। अब अगर स्मॉल हो, कोई एक्सपेंडिंग ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम राइट लिखा है, ये राइस लिखा है, ये राइस है, राइस के बनता है, देखिए रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इलिवेशन, ये लिखा है। कितना एक्सपेंड की साइज कितना होगी, अगर मोर देन लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो ये नॉन एक्सपेंडिंग है और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये राइस से ट्रीटमेंट करेंगे, राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड इलिवेशन। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो यानी एक्सपेंडिंग हो, सीवियर हो, तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है ना, समझ आ गई ना। Epistomy swelling, I don't remember the size, but it's large in pain, no cyst path is in the choice। अब हम क्या करेंगे, surgical evacuation करेंगे, ठीक है। Most predictive for pregnancy complication, vaginal bleeding, vaginal bleeding ये predict करता है कि pregnancy की कोई complication होगी। अच्छा, lady feel vaginal is increase when standing along long period when urinate need to push with her hand, diagnosis सिस्टोसील। अच्छा, सिस्टोसील क्या होते हैं, जब हमारे साथ ब्लेडर विजाइनल होल में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। देखिए बता रहे हैं ना कि विजाइनल फुलनेस कब आ रही है, व्हेन स्टैंडिंग लॉन्ग पीरियड व्हेन यूरिनेट, जब यूरिनेट करती हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए खड़ी होती हैं तो उस दौरान क्या होती हैं, विजाइनल फुलनेस होती है, यानी विजाइना में क्या आ रही है, ब्लेडर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोसील। मल्टीपेरा फीमेल फील मास, ये क्वेश्चन पूरा नहीं, ऊपर वाला थोड़ा पूरा दिया हुआ है, सिस्टोसील। नीचे फिर वही क्वेश्चन है, नीचे आ जाए, फीमेल आफ्टर यूट्रस प्रोलेप्स सर्जरी हैव द यूरिन फ्रॉम द विजाइना, व्हाट इज डायग्नोसिस। देखिए, एक हमारे साथ है विजिको विजाइनल फिस्टुला, एक हमारे साथ है रेट्रो विजाइनल, एक ही हमारे साथ रेट्रो विजाइनल फिस्टुला, ठीक है। विजिको विजाइनल का क्या मतलब है, फिस्टुला बन जाए ब्लेडर के दरमियान और विजाइना के दरमियान, फिस्टुला का मतलब कि एक नॉर्मल रास्ता बन जाए, एक कनेक्शन बन जाए, नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यूरिन करती वक्त क्या होती है, सॉरी यूरिन की नहीं बल्कि विजाइना में क्या आती है, यूरिन आ रही है, ठीक है। तो जब अगर ड्यूरिंग यूरिनेशन विजाइना के थ्रू यूरिन आ रही हो तो वो हमारे साथ क्या होता है, यूरिथ्रो विजाइनल। अगर नॉर्मली आती है मतलब कि यूरिन ना कर रही है, बगैर किसी यूरिनेशन के विजाइना के थ्रू यूरिन आ रही हो, तो वो हमारे साथ है विजिको विजाइनल फिस्टुला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फीमेल 3 months post is VD after 1 month she complained about having stool increase and passing flatus from the vagina। अब स्टूल और फ्लेटस यानी हवा गैस कहाँ से आ रही है, विजाइना के थ्रू आ रही है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, रेक्टो विजाइनल फिस्टुला। रेक्टम और विजाइना के दरमियान जब फिस्टुला बन जाए तो जाहिर सी बात है कि जो रेक्टम की जो कंटेंट होती है फ्लेटस या स्टूल, वो कहाँ पे आएगी, विजाइना में आएगी। अच्छा, यूरिन लीक ड्यूरिंग यूरिनेशन, मैंने बताया ना कि जब यूरिनेशन के दौरान यूरिन लीक हो रही हो, कहाँ से लीक हो रही हो, विजाइना से, तो फिर वो क्या है, यूरिथ्रो विजाइनल।
कंटिन्यूअसली ऑलरेडी मैंने बताया, कंटिन्यूअसली का मतलब है कि यूरिन नहीं कर रही, यूरिनेशन नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद इन नॉर्मल इन रेस्ट पोजीशन विजाइना से यूरिन लीक हो रही है, तो इसका मतलब है विजिको विजाइनल फिस्टुला है। विजिको विजाइनल मतलब ब्लेडर और विजाइना के दरमियान फिस्टुला बन गई है। नीचे फिर वही क्वेश्चन है, अच्छा नीचे थोड़ा चेंज है। पेशेंट इन लेबर एंड डू for her spinal anesthesia, which part of the perineum will still sensitive? ये spinal anesthesia के बाद rectum फिर भी sensitive होती है, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए। 27-year-old lady complain of urine come out from the vaginal during maturation, यानी urination यानी maturation के दौरान यूरिन लीक हो रही है, इसका मतलब है यूरेथ्रोविजाइनल फिस्टुला, ठीक है। Patient after spontaneous vaginal delivery and episiotomy within 1 hour are found to have blue swelling in the vagina. What is the management? ये कोई साइज नहीं दिया हुआ, ऑब्जर्व करेंगे। अगर वही चीज रिपीट हो रही है, अगर साइज ज्यादा हो, एक्सपेंडिंग हो, तो हम सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे। अगर साइज साइज कम हो, स्मॉल हो और एक्सपेंड ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। राइस राइस को याद रखिए, ठीक है। रेस्ट आइस compression elevation. Patient in labor and planning to do lateral episiotomy ask about the advantage. मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि लेटरल इपिस्टोमी क्यों कराते हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट फोर्थ डिग्री पेरिनियल टेयर, यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट लेस लेस पेरिनियल टेयर, ठीक है। Second degree laceration in another in the vaginal wall, you can't suture due to profuse bleeding from above. ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा ये देखिए, primary gravid woman just delivered, spontaneous baby is delivered complete in intake. Massaging of the uterine is performed along with 20 units of oxytocin and 1,000 lactated ringer. First inspection of the genital tract. There is second degree laceration 2 cm left lateral vaginal wall. Suturing is difficult because of bleeding from the above site of laceration. Soft bogey uterine fundus, blood pressure 160/92. विच आर द फॉलोइंग द बेस्ट मैनेजमेंट? हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है, क्योंकि मेथाइलमिन क्या होता है, ये हम हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। यूवर्ल्ड का कल यही एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, उसमें यही था कि सेम केस दिया था, तो उसमें यही लिखा था कि मेथाइलमिन नाम नहीं, इधर भी लिखा है, ये देखिए, कोज शी इज हाइपरटेंशन। अच्छा मैनुअल एक्सप्लोरेशन हम क्यों नहीं करते, कि क्योंकि यहाँ पे यूट्रस कंट्रैक्टेड है, ठीक है, कंट्रैक्शन हो। अच्छा यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं हो रही, यहाँ पे यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं हो रही और ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी दे चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे साथ कंट्रैक्शन को बढ़ाती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यूट्रस इज सॉफ्ट वॉकिंग, यानी यूट्राइन एटोनी है। यूट्राइन एटोनी का पीपीएच का हमने पढ़ा था, पीपीएच की मोस्ट कॉमन काज किया यूट्राइन एटोनी, वो 4 टीज हमने पढ़े थे काजेज में से, यूट्राइन एटोनी, ट्रोमा, कोकेन वगैरह, these all are causes of uterine atony. अगर यूट्राइन एटोनी होती है, पोस्टपार्टम हेमोरेज होती है। पोस्टपार्टम हेमोरेज और यूट्राइन एटोनी के दौरान की कंडीशन में हम फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले मैनुअल मसाज करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, अगर इससे ना हुआ तो फिर ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन से भी ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगर एसवीडी हुई हो, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हुई हो, तो उस कंडीशन में हम यूट्राइन आर्टरिलाइजेशन करेंगे। अगर सेक्शन हुई हो तो उसमें हम बी लेंच प्रोसीजर करेंगे, बी लेंच प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी का नीचे आ जाए। अच्छा ये है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू चेक बिफोर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को करने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हेड पेल्विक प्रोपोर्शन सही है नहीं है। अगर जो पेल्विक है वो स्मॉल है, ठीक है, जो वैजाइनल किनाल है वो स्मॉल है और हेड की साइज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम फिर ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना भी जोर लगा रहे वो उस कंडीशन में फिर नहीं निकाल सकते, ठीक है। सिफिलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और डायबिटिक मदर में क्या होता है, मैक्रोसोमिक बेबी, उस कंडीशन में इस चीज को देखनी पड़ती है।
Patient in labor cervix fully dilated, fully face presenting part plus 2 session plus 3 hours. ठीक है, यानी इंगेज हो चुका है 3 घंटों से ज्यादा, लेकिन अब नहीं हो रहा। ठीक है, इंगेज नहीं है लेकिन क्या है, सॉरी इंगेज है, अब क्या 3 घंटों से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम विंडोज डिलीवरी करेंगे। विंडोज डिलीवरी यानी असिस्टेड डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी। ये देखें ना, यहाँ पे वैक्यूम हेड को अटैच करके थ्रू वैक्यूम पंप जोर लगाते हैं और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये फोर्सिप है, फोर्सिप से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेंटोस या म्यूक्यूम, ये इसी तरह करेंगे। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग वैजाइनल डिलीवरी व्हाट कैन मेक हर हिज 4th डिग्री पेरिनियल टियर। अच्छा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे साथ पेरिनियल 4th डिग्री टियर हो सकती है। रिस्ट्रेन लेग्स, रिस्ट्रेन लेग मतलब कि पाँव को एक साथ नजदीक करके ना, अपने बता तो नहीं सकता, पिक्चर में आप गूगल पे पिक्चर देख सकते हैं उससे, या फोर्सिप से, या कोई और मेटालिक इंस्ट्रूमेंट से अगर वो हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकती है, पेरिनियल टियर हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, ये फिर वही क्वेश्चन है, फुली डायलेटेड 2 hours abdominal examination 4/5 minutes fully dilated in a phase 2 plus station सी सेक्शन स्टोन कंडक्शन एबिलिटी वर्क टू डू, हम क्या करेंगे, विंडोज की डिलीवरी करेंगे। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन विद सी सेक्शन बिफोर 2 years in labor 2 hours है, fully dilated fully phase plus 3 station strong for contraction in 10 minutes for 2 or 4 hours। देखिए यहाँ पे कंट्रैक्शन और सब चीजें तो हो रही, लेकिन अगर टाइम ज्यादा हुई हो और सी सेक्शन की हिस्ट्री हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इंटोस डिलीवरी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंट्रैक्शन हो रही है और साथ इंगेज है प्लस 3 स्टेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटोस डिलीवरी करेंगे। व्हेन एग्जामिनेशन प्रेग्नेंट यू फील नोज, आप ड्यूरिंग पहले की एग्जामिनेशन अगर आपको नोज, हेड, फोरहेड या फेस फील हो जाए, तो हमारे साथ ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। ब्रीच में से कौन सी, फेस प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में टाइप्स होती है ना, एक फिल्म ब्रीच है, कंप्लीट ब्रीच है, फेस प्रेजेंटेशन है, एक दूसरा है। तो कंप्लीट ब्रीच में क्या होता है, कंप्लीट ब्रीच में होता है कि लेग और आर्म्स दोनों फ्लेक्स होते हैं, उसको हम कंप्लीट ब्रीच बोलते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रीच में क्या होता है कि लेग्स फ्लेक्स होते हैं और आर्म एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीट ब्रीच है। फेस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फेस नीचे की तरफ आपको फील होगा। फेस प्रेजेंटेशन ऑफ ट्विंस रिगार्डिंग जनरल डिलीवरी, अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है विद ट्विंस, उसके लिए बेस्ट कौन सी पोजीशन है कि वैजाइनल डिलीवरी हो सके, तो वो है हमारे साथ सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब कि दोनों बच्चों का सर नीचे विजाइनल किनाल की तरफ हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक पोजीशन। ठीक है, सबको आवाज आ रही है, एवरीवन इज वेकिंग, कोई सो तो नहीं रहा। डॉक्टर सकीना, आपको आवाज नहीं आ रही क्या, तो पहले मैसेज किया था। चलो ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी व्हिच इज फेवरेबल फॉर एसवीडी। ट्विन प्रेगनेंसी है यानी प्रेग्नेंट लेडी और पेट में 2 बच्चे ट्विन है, तो उसके लिए एसवीडी के लिए, स्पॉन्टेनियस वैजाइनल डिलीवरी के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है, वो है सिफेलिक यानी दोनों बच्चों की जो हेड है वो नीचे वैजाइनल की नाल की तरफ होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में एसवीडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ब्रीच हो दूसरा नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में पेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको ब्रीच सिफिलिक बोलते हैं। ठीक है, फीटस विद ब्रीच प्रेजेंटेशन फ्लेक्सिंग हिप एंड नीज, ऑलरेडी मैंने बताया, अगर दोनों हिप्स और नीज, ठीक है, दोनों क्या है, फ्लेक्स है, तो हमारे साथ क्या है, कंप्लीट ब्रीच है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रेग्नेंट शोज ब्रीच पोजीशन बोथ लेग्स एंड हिप फ्लेक्स, ये क्या है, कंप्लीट ब्रीच है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फीटस पोजीशन, all his extremities were flexed,
तो ये क्या है, कंप्लीट ब्रीच है। प्रेग्नेंट विद बाइकोर्नेट यूट्रस, बाइकोर्नेट यूट्रस किस चीज को बोलते हैं, जिस तरह बाज बेलून आती है ना हार्ट शेप में, तो उसको इन्फ्लेट करने के बाद वो हार्ट शेप जिस तरह होता है ना, उसी तरह जो बैलून हार्ट शेप की होती है, इसी तरह यूट्रस दरमियान से नीचे की तरफ डिप होती है, तो इसको बाइकोर्नेट यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। और fetal heart can be detected at the level of maternal umbilicus. What would be the fetal position? fetal heart कहाँ पे डिटेक्ट हो रही है, अम्बिलिकस में। ये हमारे साथ कौन सी पोजीशन है, ब्रीच डिलीवरी है। और नीचे फिर वही कंप्लीट ब्रीच का क्वेश्चन है, आल लिम्स फ्लेक्स, फिर वही क्वेश्चन है, fetal heart in the umbilicus, और वही चीजें हैं। तो अब क्या है, कंप्लीट ब्रीच है, ठीक है। Pregnant 34 at labor and examination show transverse presentation. She want to know if she can do ECV. Ultrasound show bicornate uterus. अच्छा, बाइकोर्नेट यूट्रस हो ना, तो उस कंडीशन में ईसीवी कांट्रा इंडिकेटेड है। ईसीवी की कांट्रा इंडिकेशन हमने पढ़े थे ना, पंप वाले निमोनिक याद रखें। तो अलावा पंप के अलावा बाइकोर्नेट यूट्रस में भी हम क्या कर सकते हैं, ईसीवी नहीं कर सकते, यानी एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन बाइकोर्नेट यूट्रस में नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट, डिप्लोर में योर फर्स्ट एंड सेकंड फाइंडिंग, सॉफ्ट नट हार्ट, फीटल हार्ट बीट इज अम्बिलिकस प्रेजेंटेशन इज ब्रीच। वही क्वेश्चन है। फीटल हार्ट एट अम्बिलिकस, फिर वही है फीटल ब्रीच, बी सिफिलिक प्रीवियस सेक्शन, व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर सेक्शन प्रेजेंटेशन। देखिए ये दो बच्चे हैं, फीटस ए ब्रीच है, फीटस बी सिफिलिस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर एक का पोजीशन नॉर्मल हो, दूसरी का एबनॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में फिर हम इसमें कर सकते हैं। और इस वजह से अब ये बता रहे हैं कि सी सेक्शन की इंडिकेशन कौन सी चीज है, वो है हमारे साथ प्रेजेंटेशन, ठीक है। During examination, pelvic examination for a lady in labor, 6 centimeters cervix dilatation, you felt the eyes and the whole. What is the fetal part? कौन सी presentation है? Face presentation है। 31-year-old, 37 weeks, Rome. Rome मतलब rupture of membrane and labor examination reveal breech presentation, CTG reactive. 2 centimeter, 50% effaced mid interior. यूर मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, क्योंकि रो में, और दूसरी क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम सी सेक्शन भी जाएंगे, ठीक है। वीक्स प्रेग्नेंट केम विद ब्रीच प्रेजेंटेशन, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। ब्रीच एक ईसीवी हम करते क्यों हैं, ईसीवी हम इसलिए करते हैं ना कि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, ये फीटल हेड को थ्रू विजाइनल किनाल के सामने ला सके, सर्वाइकल ओस की तरफ आ सके, इसलिए हम ईसीवी करते हैं, एक्सटर्नल सिफिलिक वर्जन। यानी बाहर एब्डोमिनल कैविटी को बाहर से रोटेट करके, सर को रोटेट करके सर्वाइकल ओस की तरफ घुमाया सके, तो ईसीवी कर, इसी को ईसीवी बोलते हैं। अगर कुछ कंडीशन है उसमें ईसीवी नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। Patient had hysterectomy, came back after complaining of urine coming through vagina during urination. ये क्या है, ये हमारे साथ रेट्रोविजाइनल फिस्टुला है, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिनेशन, अगर विजाइना से यूरिन लीक हो रही है, तो ये रेट्रोविजाइनल फिस्टुला है। अगर रेस्ट पोजीशन पे विजाइना से यूरिन लीक हो रही है, तो हमारे साथ रेक्टो सिस्टोसील है, ठीक है। सॉरी, वेसिकुसील है, ठीक है। अगर फ्लेटस या स्टूल कॉन्टिनेंट आ रही हो विजाइना से, वो हमारे साथ रेक्टोसील है, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन वही है कि स्टूल कंटेनिंग से पासिंग ऑफ गैस है, तो ये क्या है, एंडोवेजाइनल फिस्टुला या रेक्टो फिस्टुला, एक ही बात है, ठीक है। Elderly female after hysterectomy, she is on complete IV nutrition, urine output 35 ml per hour. What prevent her from going home? तो एक पेशेंट है, हिस्टेक्टोमी की बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, तो उसकी जो यूरिन आउटपुट है वो 35 ml पर आवर है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में रखा हुआ है और उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, उसकी लो यूरिन आउटपुट की वजह से।
Female with symptom of Bartholin gland inflammation and ask you the diagnosis. Bartholin gland हम पढ़ चुके थे कि 5 पोजीशन वजाइना की 5 पोजीशन पे 5 o'clock पोजीशन पे ये ग्लैंड है, ये वजाइना की लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाती है, सिस्ट बन जाती है, रिजल्ट फिर एब्सिस भी बन जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर एब्सिस बन जाती है और अगर साइज ज्यादा हो, मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, तो हम इंसिजन ड्रेनेज करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे। और अगर जस्ट सिस्ट हो तो एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे। प्रेजेंट किस तरह करेगा, डिस्पेरी यूनियन के साथ, और आपको मास फील होगा पोस्टीरियर विजाइनल वॉल में, ठीक है, यानी 5 o'clock पोजीशन पे। समथिंग इन द वेस्टिब्यूल इन यंग पेशेंट। वेस्टिब्यूल ये जो पोजीशन है ना, जहाँ पे ये बर्तरिन सिस्ट या ये जो एक है ना इंट्रोइटस, तो इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समथिंग वहां पे कुछ फील हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या हो सकती है, बर्तरिन सिस्ट और म्यूसिनिया सिस्ट किसको बोलते हैं, जिसमें म्यूसिन आ जाए, ठीक है। और एक सिंपल सिस्ट होता है जिसमें क्लियर फ्लूइड हो। म्यूसिन इज अ जिलेटिनियस सब्सटेंस, अगर वो आ जाए सिस्ट में तो उसको म्यूसिनियस सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे बताया है 5 o'clock लेजन फ्लूइड फिल्म मोबाइल एंड सम पस ड्रेनेज। अब यहाँ पे पस डिस्चार्ज आ गया, जब पस आ गया तो क्या है हमारे साथ, बर्कुलिन डक्ट एब्सिस, ठीक है। इंसिजन एंड ड्रेनेज और एंटीबायोटिक देंगे। ओवेरियन टॉर्जन को पढ़ते हैं। ओवेरियन देखिए, जिस तरह हम मेल में ना ओवेरियन टॉर्जन होती है ना, सेम इसी तरह फीमेल में भी होती है और विद इन 6 आवर्स सर्जरी करनी पड़ती है। फीमेल में किस तरह ओवेरियन टॉर्जन होती है, फॉर एग्जांपल ओवरीज के अराउंड कोई मास आ जाए, लाइक सिस्ट आ जाए, रिजल्ट क्या हो सकती है, ओवेरियन टोर्जन हो सकती है, ठीक है। ओवेरियन टोर्जन का केस हमेशा दो चीज याद रखिए कि आपको ये दो चीजें देंगे, सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल एब्डोमिनल पेन विद नोजिया एंड वोमिटिंग। ये चीज याद रखिए, देखिए, सडन ऑनसेट ऑफ पेन, यूनिलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन विद नोजिया एंड वोमिटिंग, ये तीन चीज याद रखिए। यू कैन टेक ओवेरियन टोर्जन इजीली, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, बाकी ये पेल्विक मास प्रेजेंटेशन, ये बाकी चीजें ये रेस्ट फैक्टर है, ठीक है। आपको नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस ऑफ यंग लेडी विद सडन सीवियर राइट लोअर एब्डोमिनल पेन 9-10 इन नोजिया वोमिटिंग इन मास वाज फिल्ड। आपको मास फिल्ड हुआ, सीटी अल्ट्रासाउंड पे आपको लार्ज मास शो हो रही है, तो क्या है हमारे साथ, ओवेरियन टोर्जन है, ठीक है। Young lady with lower abdominal pain, intermittent nausea and vomiting on examination, right lower quadrant fullness क्या है, वेरिएंट टॉर्जन है। Female with fever, tenderness and abdominal pain, diagnosis self-injectus, ठीक है। अगर एक फीमेल है ना, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस फीवर एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, तो हमारे साथ पीआईडी है। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसकी मोस्ट कॉमन काज की है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके क्लाइमेरिया और पुनोरिया, ठीक है। अच्छा, एक सल्फिंजाइटिस है, एक सर्विसाइटिस है। सर्विसाइटिस मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है या पेनलेस होता है। जब भी फीमेल विद फीवर टेंडरनेस एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, ये हमारे साथ केस होगा सल्फिंजाइटिस की, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है, ये वही चीज है, टिपिकल पीआईडी फीचर्स लिखे हैं। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, टेंडरनेस होती है, फीवर, विजाइनल डिस्चार्ज प्लस माइनस होती है, ठीक है। Unmarried young lady, 20-year-old with bilateral abdominal pain. She is waitress at a resort. Very vague sexual history, no bleeding, no significant and examination, no fever missed last month period, diagnosis salpingitis। ये भी कुछ सही नहीं दिया, यहाँ पे बायलेटरल एब्डोमिनल पेन है और बाकी कुछ खास नहीं दिया, लेकिन चलो अगर पीआईडी या कोई इस तरह इन्फेक्शन होती तो उसमें फीवर जरूर आता, तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए, रप्चर ऑफ ए टॉपिक। अच्छा सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन है। पेशेंट विथ सुप्रा प्यूबिक,
अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पेशेंट विद suprapubic pain in cervical examination showed tenderness in fornix associated with profuse discharge, most likely diagnosis क्या है? सल्फिंजाइटिस है। वही क्वेश्चन है नीचे, फिर सल्फिंजाइटिस का है। नीचे देखिए लिखा है ना, ये सल्फिंजाइटिस और सर्विसाइटिस का। सल्फिंजाइटिस पेनफुल पीआईडी और टिपिकल इन्फेक्शन की साइन सिम्टम होगी। सर्विसाइटिस में मोस्टली सिम्टोमेटिक होता है या पेन जैसे होता है, ठीक है। कभी कभार पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन पीआईडी में जो साइट है वो हमारे साथ सल्फिंजाइटिस है, ठीक है। यानी इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये फिर वही क्वेश्चन है ओवेरियन टॉर्जन का। नेक्स्ट आ जाए। प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट विद ओवेरियन टॉर्जन रिफ्यूज टू डू सर्जरी, व्हाट इज योर एक्शन? हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उसको काउंसिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे क्वेश्चन फिर उसी का है, अगर वो नहीं करना चाहती तो हम उसकी जो विश है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो जो चाहे उसी तरह हम करेंगे, ठीक है। Patient with sudden acute pain, ultrasound showed mass in ovaries. What is the diagnosis? वही क्वेश्चन है ओवेरियन टॉर्जन का, मास है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आई है। फिर वही क्वेश्चन है नीचे ओवेरियन टॉर्जन का। यंग 50 ईयर यंग लेडी, ये 50 ईयर वाले यंग होती है। ये तो मैंने पहली बार देखा कि 50 साल वाली यंग होती है। अच्छा, डोंट माइंड, कुछ शायद होगी भी हमारे क्लास में। 50-year young lady, right lower abdominal pain, intermittent, last 10 to 15 minutes with nausea and vomiting. On examination, right lower quadrant fullness was filled. ठीक है, वहां पे क्या है, मास से फुलनेस है, कुछ आपको फील होगा, नोजिया वोमिटिंग। देखिए, ओवेरियन टॉर्जन का केस में मस्ट ये दो चीज आपको देंगे, ये नोजिया और वोमिटिंग। ये क्वेश्चन मुझे आया भी था, इसको याद रखिए, नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। नीचे आ जाए। फीमेल प्रेग्नेंट विद नोन हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी प्रेजेंट विद ओवेरियन टॉर्जन, हर हस्बैंड वांट टू साइन द कंसेंट बट शी रिफ्यूज, हु इज सपोज्ड टू साइन द कंसेंट? देखिए, एक फीमेल है, उसको ओवेरियन टॉर्जन हुआ है, ठीक है। वो कंसेंट नहीं दे रहे आपको, तो फीमेल पेशेंट को ही ये हक हासिल है कि वो कंसेंट को साइन करे, ठीक है। तो अगर वो करना चाहती है सर्जरी तो करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहती तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ल्यूमायोसार्कोमा यूट्राइन फाइब्रॉइड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे साथ 3 लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम में अगर बिनाइन मास आ जाए, ठीक है, उसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड मास इंक्रीज कर जाए या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में आ जाए, तो ये हमारे पास फिर क्या है, ल्यूमायोसार्कोमा। ल्यूमायोसार्कोमा इज द मेलिग्नेंट कंडीशन और यूट्राइन फाइब्रॉइड इज अ बिनाइन कंडीशन। ल्यूमायोसार्कोमा कब होती है? जब ओल्ड फीमेल हो, पोस्ट मेनोपॉजल हो और मास इंक्रीज हो रही हो, तो हमारे साथ क्या है, ल्यूमायोसार्कोमा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 49-year-old फीमेल has submucosal fibroids. She did not complete her family yet. How manage? आप किस तरह मैनेज करेंगे? हिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन, ठीक है। हिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन यानी थ्रू उसकी जाएंगे, यूट्रस जाएंगे और हिस्टोस्कोप के थ्रू उसकी थ्रू हम रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फीमेल कंप्लेन ऑफ फाइब्रॉइड साइज 5/6, माइल्ड, नो ब्लीडिंग और सिम्टम, हाउ मैनेज? फॉलो अप बाय अल्ट्रासाउंड एंड डू कंप्लीट रेड सेल काउंट एवरी 2 मंथ। देखिए, अगर जस्ट बिनाइन ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, साइज इतनी बड़ी हुई नहीं है और कोई भी सिम्टम नहीं है, हम जस्ट फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप क्यों करेंगे? टू क्योंकि ये ल्यूमायोसार्कोमा में कन्वर्ट हो सकती है, इसे हम फॉलो अप करेंगे हर 6 महीनों बाद, ठीक है। फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक 6/5, व्हाट विल यू डू? फॉलो अप करेंगे, ठीक है। फाइब्रॉइड में हम ये फॉलो अप करेंगे। अगर पेनफुल हो या मास इंक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम फिर रिसेक्शन करेंगे। फाइब्रॉइड कम्युनिस्ट इन अफ्रीकन रेस, ठीक है। amniotic fluid leg increase of fibroid size after menopause, ठीक है।
ऑलरेडी मैंने बताया कि फाइब्रोइड आफ्टर मेनोपॉज अगर साइज इंक्रीज कर जाए या मेनोपॉज वोमेन में आ जाए तो हमारे साथ लियोमायोसार्कोमा होती है, ठीक है। उसको हम रिमूव कर देते हैं। पेशेंट एसिम्टोमेटिक विद 5 सेंटीमीटर सीरस फाइब्रोइड ट्रीटमेंट किया करेंगे, साइज इतना बड़ा नहीं है, फॉलो अप करेंगे, ठीक है, एसिम्टोमेटिक है। Patient with bleeding ultrasound show fibroid and patient wish to maintain her fertility to manage। देखिए एक पेशेंट है ना, उसको ब्लीडिंग अल्ट्रासाउंड फाइब्रोइड उसको सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक फाइब्रोइड आ गया, लेकिन वो अपनी फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टोमी, यानी जो मायोमेट्रम है उसको निकालेंगे, यानी वहां की जो मांस पड़ी हुई है उसको जस्ट निकालेंगे, पूरी हिस्टेक्टोमी नहीं करेंगे, ठीक है। Elderly female with previous history of myomectomy and PCO now complain of vaginal bleeding, diagnosis क्या है, एंडोमेट। देखिए हम ये बर्मला कह चुके हैं कि इफ ओल्ड पेशेंट विद पीवी ब्लीडिंग, तो हम सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करेंगे, एंडोमेट्रियल कैंसर। ओल्ड एज प्लस पीवी ब्लीडिंग इज एंडोमेट्रियल कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। यहाँ पे भी एल्डरली फीमेल है विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मायोक्टोमी है, अब कंप्लेन कर रही है विजाइनल ब्लीडिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या डायग्नोस कर सकते हैं, एंडोमेट्रियल अबाप्लेजिया। तो इसलिए हम ऐसे केस में बायोप्सी करेंगे। फाइब्रोइड इंक्रीज इन साइज पोस्ट मेनोपॉज कंसिडर लियोमायोसार्कोमा। अगर मैंने बताया ऑलरेडी ऑलरेडी कि अगर फाइब्रोइड साइज में इंक्रीज कर रही हो और पोस्ट मेनोपॉज वोमेन हो, ठीक है, मेनोपॉज के बाद, तो ये हमारे साथ क्या हो सकती है, लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 59-year-old female came for checkup. She stated that she had her routine gynecological checkup 12 years ago when she was still premenopausal and showed fibroid. It was small. I don't remember the size and it was not treated. Now, when you examine her, the fibroid increased the size and you found endometrial thickening. I forgot the exact size. What is the most likely diagnosis? Leiomyosarcoma। देखिए यहाँ पे आपको जो clue बता रहे हैं ना, एक ये कि प्री मेनोपॉजल यानी मेनोपॉज से पहले उसको फाइब्रोइड था, अब पोस्ट मेनोपॉजल है, अब मेनोपॉज के बाद क्या है, उसको साइज इंक्रीज हो रही है। देखिए देखिए फाइब्रोइड इंक्रीज इन द साइज एंड यू फाउंड म्यूचुअल टेक्निक, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, लियोमायोसार्कोमा। ये वही बातें लिखी है, यूट्राइन फाइब्रोइड आल्सो नोन एज यूट्राइन लियोमायोमा। लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा एक ही बात है, ठीक है। ये अगर साइज में इंक्रीज हो रही हो, पोस्ट मेनोपॉजल होने ना हो, तो हमारे साथ यूट्राइन लियोमायोसार्कोमा या लियोमायोमा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल हैज फाइब्रोइड 2-3 बिकम 5-6 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारे साथ लियोमायोसार्कोमा है, ठीक है। वही सारे क्वेश्चन है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी पे आते हैं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा पढ़ लें या आगे जाएं। एक टॉपिक प्रेगनेंसी को दोबारा डिस्कस कर लें या नहीं। सब जाग रहे हैं कि नहीं, बता दे अगर किसी को ओवरव्यू दे दे ब्रीफ से, चलो ठीक है। देखिए एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मैंने पढ़ाया था कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, पीआईडी है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर रिस्क फैक्टर क्या है, वो प्रीवियस टॉपिक है। पीआईडी क्यों है, पीआईडी इसलिए है कि वो ट्यूब में स्कार करवाती है। पीआईडी की काज क्या है, मोस्ट कॉमन काज क्लाइमेडिया देना। क्लाइमेडिया क्या करती थी, क्लाइमेडिया फिलिपियन ट्यूब में स्कारिंग करवाती है। जब फिलिपियन ट्यूब में स्कार बन जाए, वहां पे ब्लॉकेज हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ पे होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है। अगर वहां पे स्कार बन जाए तो इस रिजल्ट हमारे साथ फर्टिलाइजेशन एक नॉर्मल जगह पे हो जाएगी, तो इस रिजल्ट क्या होगा, एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगा, ठीक है।
फिर एक टॉपिक प्रेगनेंसी की हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे? जब पेशेंट हीमोडाइनामिकली स्टेबल हो। और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे? जब पेशेंट अनस्टेबल हो। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ और भी कंडीशन मैंने बताए थे। अगर एक फीमेल है, वो दूर दराज इलाकों में रहती है, पुअर फैमिली से ताल्लुक रखती है, दोबारा फॉलो फॉलो अप के लिए नहीं आ सकती, तो उस फीमेल में या उस पेशेंट में हम क्या करेंगे? मिथोट्रिक्सेट नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर साइज मोर देन 3.5 सेंटीमीटर हो, या बीटा एक्सीजी लेवल मोर देन 5000 हो, या हेपेटिक इंसफिशिएंसी हो, रीनल इंसफिशिएंसी हो, इन सब कंडीशन में हम मिथोट्रिक्सेट नहीं देंगे। ठीक है। तो हम सर्जरी पे जाएंगे। सर्जरी, जब एक पेशेंट है अनस्टेबल है और एक टॉपिक प्रेगनेंसी के साथ आती है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी की भी फिर दो किस्में, एक है सल्फिंजिक्टोमी, एक है सल्फिंजिस्टोमी। स्टोमी को बोलते हैं कि जस्ट रिमूव द फीटस। ठीक है। और इक्टोमी साथ हम क्या करते हैं? फिलिपियन ट्यूब को भी रिमूव करते हैं। इक्टोमी हम तब करते हैं जब रप्चर हो जाए, इक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाए। ठीक है। तो फिलिपियन ट्यूब रप्चर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा मिथोट्रिक्सेट हम देंगे किस तरह? हम इस तरह देंगे कि एक फीमेल आती है, उसको कोई काउंटर इंडिकेशन नहीं है, जो मैंने चीजें पढ़ी ना, पढ़ाई, ये सारी काउंटर इंडिकेशन है। इस इन कंडीशन में हम मिथोट्रिक्सेट नहीं देंगे। बाकी हम मिथोट्रिक्सेट दे सकते हैं। अगर एक पेशेंट है, फीमेल स्टेबल है, आपको पता लगती है कि ये दोबारा फॉलोअप के लिए आएगी, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे? मिथोट्रिक्सेट देंगे। किस तरह देंगे? 1 डोज देंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर 4 से 7 दिनों बाद उसकी फॉलो अप करेंगे। अगर अगर लेस देन 15% उसकी जो बीटा एक्सीजी है वो ड्रॉप होती है, तो इसका मतलब है कि मिथोट्रिक्सेट अपना काम कर रही है। ठीक है। हम जस्ट फॉलो अप करेंगे। अगर आफ्टर 4 to 7 days बीटा एक्सीजी लेवल मोर देन 15% ना डिक्रीज ना हो रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे? दूसरा शॉट देंगे मेथोट्रेक्सेट की। दूसरा शॉट देने के बाद फिर फॉलो अप करेंगे। अगर दूसरी शॉट से भी बीटा ईसीजी लेवल ड्रॉप नहीं हो रही, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? फिर हम सर्जरी पे जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। हम्म, चलो ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। फीमेल विद फीवर एंड सुप्रापिविक पेन विद वैजाइनल डिस्चार्ज एक्यूट सेल्फिंजाइटिस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रापिविक एब्डोमिनल पेन हो, फीवर के साथ आए, तो हमारे साथ पीआईडी है। पीआईडी में एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। ठीक है। ठीक, क्या देता है? अच्छा, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताएं। ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, मेथोट्रेक्सेट कब देंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे। और ये देखिए कि एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेशन है मेथोट्रेक्सेट की, और ऊपर जो है ना वो इंडिकेशन है कि हम कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं। ठीक है। ये वही, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, ये पढ़े। ठीक है। लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, प्रूडेंट वाटरी डिस्चार्ज, डायग्नोसिस। हमारे साथ क्या है? वही बात है ना कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो, टेंडरनेस हो, फीवर हो, vaginal discharge हो, हमारे पास पीआईडी सेल्फिंजाइटिस है। फीमेल एंड रिप्रोडक्टिव एज कम बाय एम्बुलेंस आरटीए, व्हाट फर्स्ट थिंग टू डू? एक फीमेल है ना, रिप्रोडक्टिव एज में आती है, आरटीए के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को चेक करेंगे। ठीक है। क्योंकि बाज़ का आरटीए के साथ पेशेंट आती हैं, अगर उनको हम कोई मेडिसिन देते हैं और हम सही हिस्ट्री नहीं देते या सही उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, अगर वो प्रेग्नेंट हो, तो कुछ टेरिटोजेनिक ड्रग्स उस दौरान अगर हमें दे दी, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले प्रेगनेंसी को चेक करना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी 1 to 3 सेंटीमीटर एंड बीटा एचसीजी लेवल, मेडिकल ट्रीटमेंट में तो ट्रिक देंगे। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज a defect in which causes plantation,
मैंने बताया ना कि ट्यूब में जब स्कार बनती है तो इम्प्लांटेशन नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो जाती है, फिलिपियन ट्यूब में होती है ना, वहाँ पे अगर वहाँ पे नॉर्मेलिटी हो तो इम्प्लांटेशन सही नहीं होगी, मतलब वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होगी, कहीं और जगह पे इम्प्लांट होगी, ठीक है। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी, ये ऑलरेडी बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, वाइटल स्टेबिलिटी को देखेंगे, ये हीमोडायनामिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है। पेशेंट अंडरवेंट सेल्फ एंजियोस्टोमी केम विद इंक्रीजिंग, अच्छा सर्जरी के बाद ना या सर बीट मेथोट्रेक्सेट देने के बाद भी हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने बीटा एचसीजी लेवल को देखना होता है, या इवन सेल्फ एंजियोस्टोमी यानी थ्रू सर्जरी हमने वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको रिमूव किया, फिर भी वीकली हमने क्या करना होता है, वीकली बीटा एचसीजी लेवल को देखेंगे कि वो खत्म है, डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हो, कि अगर कुछ कंटेंट रह जाती हैं फीटल कंटेंट, तो इस रिजल्ट फिर क्या होगा, तो हमारे साथ बीटा एचसीजी लेवल ज्यादा होगी और उसको फिर दोबारा रिमूव करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि सल्फेंजिस्टोमी के बाद सर्जरी के बाद बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेथोट्रेक्सेट देंगे। और मेथोट्रेक्सेट का मैंने बताया था कि ये हमारे साथ क्या है, फोलिक एसिड को इनहिबिट करती हैं, फोलेट को, और फोलिक एसिड इज द मेन थिंग इन डीएनए सिंथेसिस, तो इसलिए इस तरह ये काम करता है, ठीक है। Vague abdominal pain, amenorrhea for 2 months, past history of perforated appendicitis 14 years ago, came with XG 1800 management। तो ये मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, मेथोट्रेक्सेट से करेंगे, ठीक है, परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस से, तो ये वो 14 साल पहले हो चुका है, लेकिन अब क्या है, अब एब्डोमिनल पेन है और एमिनोरिया है, बीटा सीजी 1800 है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, लेकिन ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का केस है, तो क्या देंगे, मेथोट्रेक्सेट देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक विद बीटा एचसीजी 2500 एंड 1 वीक लेटर 6000, व्हाट्स नेक्स्ट इन द मैनेजमेंट, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर मोर देन 5000 से चली जाए ना बीटा एचसीजी लेवल, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, उस कंडीशन में हम मेथोट्रेक्सेट यूज नहीं करते। या चल नीचे आ जाए, टॉपिक प्रेगनेंसी बीटा एचसीजी 3000 मेडिकली, अच्छा एक जगह पे ना इन्होंने 3000 लिखा है, एक जगह पे 3500 लिखा है, एक जगह पे 5000 लिखा है। बुक में मैं भूल गया हूँ कि बुक में क्या है, तो हम तो खैर वो कोई फॉलो करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से 5000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एक टॉपिक प्रेगनेंसी बीटा एचजी 3000 मेडिकली ट्रीटेड एंड फॉलो अप बीटा एचजी इज रेजिंग। अच्छा, एक बार ना मैंने आपको बताया ना कि मेथोट्रेक्सेट से हमने ट्रीट किया, लेकिन उसके बावजूद भी बीटा एचजी लेवल ड्रॉप नहीं हो रही, तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, सल्फेंजिस्टोमी। यही ये क्वेश्चन उसी का है, वही बता रहे हैं कि बीटा एचसीजी 3000 है, मेडिकली ट्रीट किया है, यानी मेथोट्रेक्सेट दिया हुआ है, फॉलो अप पे बीटा एचसीजी राइज कर रहा है, बीटा एचसीजी इज राइजिंग, देखिए ये देखिए बीटा एचसीजी इज राइजिंग, इसका मतलब है कि मेथोट्रेक्सेट इज नॉट वर्किंग, तो फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी पे जाएंगे, सल्फेंजियोस्टोमी करेंगे। अच्छा, नीचे आ जाए, मे then be performed to remove the pregnancy if fallopian tube has not ruptured and your pregnancy injection of methotrexate। अच्छा, ये वही चीज बता रहे हैं, नीचे आ जाए, patient 6 weeks amenorrhea complaint and lower abdominal pain and nausea, beta HCG 25 and fallopian tube mass 3 centimeter treated and diagnosis ectopic pregnancy। अच्छा, वही चीज है, methotrexate का फिर वही केस है, स्टेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लेकिन लाइव फार, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देंगे कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, मेथोट्रेक्सेट नहीं देंगे, मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं लेकिन पेशेंट को अपने साथ ही रखेंगे फॉलो अप के लिए, क्योंकि अगर वो आप उसको भेजेंगे वो दोबारा फॉलो अप के लिए नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं चलता। Patient with ectopic pregnancy, what is the best question before management of the patient?
सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सेसिबिलिटी टू द हॉस्पिटल, दोबारा हॉस्पिटल इजीली आ सकती है वो पेशेंट या नहीं, दूर दराज इलाकों में अगर वो रहती है तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को फिर हम एडमिट करते हैं, खुद अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अगर वो एडमिशन नहीं करना चाहती तो फिर उस कंडीशन में हम मेथोट्रेक्सेट नहीं यूज कर सकते। ectopic pregnancy P type 3500 हाइपोटेंशन ठीक नहीं है। देखिए हाइपोटेंशन जहां भी आ जाए ना, हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन का मतलब है कि शोक यानी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सल्फेंजिक्टोमी करेंगे। इक्टोमी यानी ट्यूब को रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रप्चर हो चुका है। ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, ब्लीडिंग तब होगी ना जब रप्चर हो जाए, जब ट्यूब रप्चर हो जाए वहां से ब्लीडिंग हो रही है। इस रिजल्ट हमारे साथ क्या होगी, हाइपोटेंशन और टिकिपनिया। ये इन्होंने ये इन्होंने देखी सल्फेंजिक्टोमी देखा है, ठीक है, लेप्रोस्कोपिक सल्फेंजिक्टोमी। अच्छा ये कितनी स्लाइड हो गए, 63 हो गए। चलो देखते हैं, अगर रात को क्लास ले लिया तो फिर मैं मैसेज कर दूंगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हम बहुत से जा रहे हैं और स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं। साथ साथ जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना उसको रिव्यू दिया करें। बाकी जो चीज़ें पढ़ाता हूँ ये प्रेगनेंसी की जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है बुक में क्लियर कट लिखी हुई है, एमटीबी को हटा दे, वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। तो अगर किसी को याद नहीं रहती तो वहाँ से रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।